दोस्तों, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बड़े हमले की वार्निंग दे दी है। खाड़ी के देशों पर अमेरिकी बेसिस पर बम गिराने के बाद अब ईरान ने कह दिया है कि अब वो एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यही नहीं, इजराइल में एक साथ 13 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो गए। दूसरी तरफ अब इजराइल के हमलों को रोकने के लिए यूएन में भी मांग तेज हो गई है। दोस्तों, ईरान ने आज एक साथ खाड़ी के कई देशों पर अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर भयंकर हमला बोला है, मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद ईरान का जो अगला टारगेट है वो भी लॉक हो चुका है। ईरान के एक सीनियर नेता ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है और कहा है कि ईरान बातचीत या फिर सीज फायर के दौरान किसी भी तरह का दबाव स्वीकार नहीं करेगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी के जो पूर्व कमांडर हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर ईरान पर फिर से कोई हमला होता है तो उसका जवाब मिसाइलों और ड्रोन से ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ होने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा। जो भी हमला करेगा उसे जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोहसिन रजाई ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका को बातचीत या फिर सीज फायर की प्रक्रिया में अपनी शर्तें थोपने भी नहीं देगा। अब ईरान की अमेरिका की जो शर्त है उसमें किसका जिक्र है? लेबनान का। लेबनान से लड़ रहा है इजराइल। लेबनान की शर्त में यह था, ईरान ने कहा था कि युद्ध विराम में लेबनान पर भी हमला रोकना शामिल होना चाहिए, लेकिन इजराइल ने लेबनान में अपने हमले जो है वो बीते कुछ वक्तों में तेज कर दिए हैं। एक दिन पहले ईरान ने इजरायलियों को भी वार्निंग दी हुई थी कि अपने घर को खाली करके चले जाओ, क्योंकि ईरान हमले का जवाब देने वाला है। और अब दोस्तों, ईरान ने 3 देशों पर जब हमला कर दिया है खाड़ी में, तो एक बार फिर से इजराइल के लिए भी ये बड़ी धमकी है। ईरान का बड़ा हमला हो सकता है। और अब जो ईरान की संसद की डिप्टी स्पीकर है मुश्तबा निगजाद, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर ईरान बातचीत करेगा, लेकिन अमेरिका के किसी भी वायदे पर हमको भरोसा नहीं है। उन्होंने विदेशी मीडिया की उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया है जिसमें ईरान में युद्ध और भूख जैसी स्थिति का दावा किया गया था। उनके मुताबिक इस संघर्ष के दौरान 70 लाख लोग विस्थापित हुए थे, लेकिन सरकार ने खाने, रोटी और रहने की व्यवस्था संभाल ली थी। अल जजीरा के मुताबिक निगसाद ने अमेरिका पर क्रूर अपराध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मिसाइल हमलों में 2 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्रियों से फोन कॉल पर बातचीत शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत हुई है उसमें सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी शामिल थे। और ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब ईरान ने कुवैत और बहरीन की तरफ ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। तेहरान का कहना है कि ये हमले अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में किए गए हैं। और यही नहीं दोस्तों, इजराइल पर भी इसी के साथ भयंकर हमला हुआ है। एक साथ इजराइल के 13 ठिकानों पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना पर 13 हमले किए। और हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में सैनिक जमावड़े, सैन्य वाहन, कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि उनके लड़ाकों ने रॉकेट, आर्टिलरी गाइडेड मिसाइल और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया है और इजरायली सेना को आगे बढ़ने की कोशिशों को भी रोक दिया है। हिजबुल्लाह के मुताबिक लेबनान के कई इलाकों में दोनों पक्षों के बीच संघर्ष हुआ, जहां पर इजरायली सेना ने घुसपैठ बढ़ाई है। और हटाता और अल बलू जो इलाका है वहां पर हिजबुल्लाह ने कई इजरायली मरकवा टैंक्स पर निशाना बनाने के बाद एक सैन्य वाहन के पास विस्फोटक डिवाइस उड़ाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसके बाद इजरायली सैनिकों को अपनी कार्रवाई रोकनी भी पड़ी है और एयर स्ट्राइक के सहारे पीछे हटना पड़ा है। बयान में यह भी कहा गया है कि लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल और बियादा कस्बे के आसपास तैनात इजरायली बलों पर भी मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों में एक कमांड मुख्यालय और बख्तरबंद यूनिट्स को निशाना बनाया गया है। अब हिजबुल्लाह के इस अटैक के बीच ईरान की भी उतरने की तैयारी है, क्योंकि आईआरजीसी उन्होंने ये कह दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में किए गए उनके जवाबी हमले अमेरिका के लिए सबक होने चाहिए। आईआरजीसी के बयान के मुताबिक अमेरिकी सेना ने देर रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हवाई हमला किया था, जिससे जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। और इसी हमले का जवाब देते हुए आईआरजीसी ने उसके पनामा के एक अमेरिकी जियोनिस्ट जहाज को मिसाइलों से निशाना बनाया। आईआरजीसी ने कहा कि हम पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का ज्यादा कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सेना को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा बिगाड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह ईरान के कट्टरपंथी सांसद इस्माइल कौसरी ने कहा है कि ईरानी सेना को अमेरिका के खिलाफ कई ज्यादा मजबूत जवाब देना चाहिए। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कौसरी ने कहा है कि अमेरिका सिर्फ ताकत और शक्ति की भाषा ही समझते हैं। अब ये बात अमेरिका भी समझ रहा है कि इजराइल की वजह से उसकी जो बात है ईरान के साथ वो खराब हो रही है। इसलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके पागल तक कहा कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि तुम ऐसे हमले कर रहे हो। और अब अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद हैं थॉमस मैसी, उन्होंने भी इजराइल को दी जा रही अमेरिका की आर्थिक मदद की आलोचना कर दी है। मैसी ने कहा कि अगर अमेरिका 1 महीने के लिए इजराइल की विदेशी मदद रोक देगा तो इजराइल अपने पड़ोसियों पर बमबारी बंद कर देगा, तुरंत शांति हो जाएगी, हॉर्मुज
स्ट्रेट खुल जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसों पे सबसे ज्यादा पलता है और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स का अमेरिका का जो इस्तेमाल कर रहा है वो इजराइल है। और अब एक और खबर यह भी है कि लेबनान में इजरायली सेना के आगे बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन UNIFIL की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। पिछले हफ्ते इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर पहले से कई ज्यादा आगे तक पहुंच गए और इसके बाद कई लोगों ने पूछा कि अगर यूनिफिल का काम शांति बनाए रखना है तो वो इजराइल की सेना को आगे बढ़ने से क्यों नहीं रोक पाया। लेबनान में इजरायली हमले बढ़ने से यूएन की संस्था पर सवाल उठे। यूनिफिल संयुक्त राष्ट्र का एक शांति मिशन है जिसको दक्षिणी लेबनान में सीज फायर की निगरानी और शांति बनाए रखने के लिए तैनात किया गया, लेकिन लंबे वक्त से इस मिशन को दोनों पक्षों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। इजराइल का यह आरोप है कि यूनिफिल हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा और हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों का कहना है कि यूनिफिल कुछ गतिविधियां इजराइल के हितों के मुताबिक काम करती है। लेकिन अब इजराइल जो है टारगेट बन चुका है ईरान के लिए। एक तरफ ईरान खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के 13 ठिकानों पर हमला हुआ है और अब ईरान ने इजराइल को भी चेतावनी जारी कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।